हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट नॉन मेडिकल का पेपर साइकोलॉजी सेक्शन। जीके सेक्शन ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अ चाइल्ड मिसबिहेव्स इन अ क्लास टाइम एंड अगेन द टीचर शुड, यदि कोई बच्चा कक्षा में बार बार दुर्व्यवहार करता है तो शिक्षक को करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? शिक्षक को काउंसिल दें, उसको परामर्श दें। सेकेंड क्वेश्चन है हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है? एल थ्रस्टन ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन इज करेक्ट, कि ये जो मोटिवेशन की जो स्टेटमेंट दी है कौन सी करेक्ट है? तो इसमें करेक्ट थी मोटिवेशन इज इनकलकेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ सम नीड। ये जो थी ये करेक्ट थी। फोर्थ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ माइंड। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मन का स्तर नहीं है? तो सुपर कॉन्शियस जो है वो मन का स्तर नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ रिजल्ट टू स्टूडेंट्स विल, तो इसमें इसका आंसर आएगा प्रमोट लर्निंग, लर्निंग को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सम केसेस चिल्ड्रन शो लेस मेंटल एबिलिटी एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स एंड वाइस वर्सा, दिस रूल ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज। अब इसमें क्या बोला है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें माता पिता की तुलना में कम मानसिक क्षमता दिखाते हैं बच्चे। तो ये किसकी कौन सा नियम है? तो ये आएगा लॉ ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट है डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो मेमोरी जो है, मेमोरी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ अ स्टूडेंट आर 8 and 8। तो आपको पता है आईक्यू का फॉर्मूला होता है हमारे पास IQ इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। तो MA और CA की वैल्यू आपने भर देनी थी 8/8, तो आपका जाना था 100। तो 100 क्या है? इसमें IQ में आएगा कि ऑफ एबव लेवल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ चाइल्ड डेलिंक्वेंसी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ चाइल्ड डेलिक्वेंसी। तो इसका आंसर आएगा कि बैलेंस्ड लेवल ऑफ एस्पिरेशन। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया इज अ, तो डिस्ग्राफिया जो है वो है राइटिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज अ पॉसिबल व्हेन, तो कब पॉसिबल होगी? जब ऑल ऑफ द अबव जो है वो होंगे। जैसे द टास्क आर सिमिलर, द टास्क आर कंटेररी, द टास्क आर एक्टिविटी बेस्ड। अ मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, तो इसमें आएगा गोल। नेक्स्ट है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज अ स्टडी थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का ये जो कौन सा फंक्शन नहीं है? तो ये आएगा आपका टू एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन विद अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, कि किसी व्यक्ति के अपने समाज के अन्य सदस्यों के साथ संबंधों का विश्लेषण करना। ये साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लर्निंग के लिए मोस्ट एसेंशियल चीज़ क्या है? तो वो है मोटिवेशन। नेक्स्ट जो है वो आपके पास डेफिनेशन दी गई थी और पूछा गया था कि ये डेफिनेशन किसने दी है। तो ये डेफिनेशन जो है ये दी है वुडवर्थ ने, कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। वुडवर्थ ने दी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि अनयूजुअल रिपीटिव बिहेवियर एंड और अ टेंडेंसी टू एंगेज इन रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ एक्टिविटीज आर द सिम्टम्स ऑफ, तो ये किसके सिम्टम्स थे? तो ये थे ऑटिज्म के। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग अ चाइल्ड passes थ्रू हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इसमें पूछा गया था कि कॉलबर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक विकास के कितने चरणों से गुजरता है। तो लेवल जो थे वो थे 3 और स्टेजेस जो थी वो थी 6। तो इसका राइट आंसर था 6। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, कि निम्नलिखित में से अधिगम को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है? तो वो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, परिवहन सुविधा जो है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द SR थ्योरी ऑफ लर्निंग विदाउट रेनफोर्समेंट। तो इसका राइट आंसर है पेबलव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी।
who concluded that language and social cultural environment play a vital role in cognitive development of a child. तो ये था बाइगोट्स्की ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो वो दी थी सोशल कल्चरल थ्योरी। नेक्स्ट है हु प्रपोंडेड मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से जो है वो बहुत से क्वेश्चन आते हैं HP टैट में। तो जो मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है वो दिया है थॉर्नडाइक ने, ठीक है। और जो IQ का कंसेप्ट है वो दिया है स्टर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द कॉन्शियस माइंड ऑफ अ पर्सन इज फोकस्ड ऑन सम ऑब्जेक्ट एक्टिविटी इट इज कॉल्ड अटेंशन। जब हम एक जगह पर ध्यान लगाते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अटेंशन। Which school of psychology accept psychology as a science of consciousness? तो इसका आएगा स्ट्रक्चरलिज्म। कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ, तो ये किसका टाइप है? इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट का। A student always gets 2 toffees after writing 10 correct line। बच्चा क्या करता है कि बच्चे को 10 सही लाइन्स लिखने पर 2 टॉफियाँ मिलती हैं। तो ये क्या है? तो ये कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट है। नेक्स्ट है कि एन आर्किटेक्ट इज फाउंड टू एग्जिबिट विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो उसमें आएगा स्पैटियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है ये आगे देखो, पहले पीछे बोला कि जो बाइगोट्स्की ने दी थी वो थी सोशल कल्चरल थ्योरी और ये है सोशल लर्निंग थ्योरी। तो ये किसने दिया? एल्बर्ट बंडूरा ने। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बियाजे इन विच स्टेज अ चाइल्ड बिगिंस टू एक्वायर वोकेबलरी। तो वोकेबलरी जो है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसमें आएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये कथन सत्य है।